हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए है जिनका लेसन 13 पढ़ना है और उस लेसन का नाम है द चाइल्ड प्रोफेशनल। चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, बालक। प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशेवर। तो इसका अर्थ हो जाएगा पेशेवर बालक। जिस तरह से टीचिंग हम लोगों का पेशा है, उस तरह से इस पाठ के हिसाब से यहाँ एक बच्चा है और उस बच्चे के द्वारा कोई ना कोई काम किया जा रहा है, कोई ना कोई व्यवसाय किया जा रहा है। उसी व्यवसाय को पेशा बोला गया है। कहानी पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि वास्तविक में इसमें क्या बातें कही गई हैं, किस चीज़ पर यह कहानी आधारित है, क्या इसका मतलब है। पढ़ने के बाद हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। फिलहाल शुरू करते हैं। It was at the Nellore Music Hall that I first met him. It was at the Nellore Music Hall that I first met him. कह रहा है नेलोर के संगीत का एक हॉल था जहाँ I first met him, जहाँ मैं उससे मिला। यह बात जो है नरेटर के द्वारा यानी कि लेखक के द्वारा कहा जा रहा है। और किसके बारे में कहा जा रहा है? तो वहाँ पे उस बालक के बारे में कहा जा रहा है। आई वॉज लिसनिंग टू एन इंटरेक्चर रेंडिशन ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक इन थोड़ी राग। मैं थोड़ी राग, जो कि कर्नाटक का संगीत का एक कह सकते हैं भाग होता है, उस थोड़ी राग को सुनने में इनरैप्चर्ड यानी कि मंत्रमुग्ध हो गया था। और रेंडिशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण, यानी कि जो संगीत सभा में जो संगीत का आयोजन किया जा रहा था वो थोड़ी राग में हो रहा था। और उसी थोड़ी राग को सुनने में जो लेखक था वह पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध हो चुका था। तो इसको कैसे बोलेंगे? आई वॉज लिसनिंग टू एन इंटरैप्चर्ड, तो मतलब मैं सुनते हुए मंत्रमुग्ध हो गया था कर्नाटक म्यूजिक को थोड़ी राग के रूप में, यानी थोड़ी राग के रूप में कर्नाटक म्यूजिक को सुनने में मंत्रमुग्ध हो गया था। When I noticed the little boy standing at my side in a leaning posture, कह रहा है कि when, जब I noticed the little boy, मैंने एक छोटे से लड़के पर नोटिस किया यानी ध्यान दिया। Standing at my side, जो मेरे बगल में खड़ा था। इन ए लीनिंग पोस्चर, इन ए लीनिंग पोस्चर का मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा जो था दुबला पतला था। लीनिंग पोस्चर का मतलब दुबला पतला। आ सीमिंग टू मी, जो मुझे देख रहा था। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिरेन, देखते हुए। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कर रहा था। द सिरेन, सिरेन का मतलब सिरेन एटमॉस्फेयर, यानी कि सिरेन का मतलब निर्मल, एटमॉस्फेयर का मतलब वातावरण, यानी कि उस निर्मल वातावरण को समझने की कोशिश कर रहा था। अराउंड हिम, जो कि उसके चारों ओर वो वातावरण फैला हुआ था। सॉफ्टली, बड़े ही विनम्र भाव से। विदाउट डिस्टर्बिंग द इंचैंटमेंट ऑफ दो सिटिंग अराउंड, मतलब सॉफ्टली मतलब बड़े ही निर्मल भाव से, यानी कि आराम से। विदाउट डिस्टर्बिंग, बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए, बिना किसी को परेशान किए हुए। द इंचेंटमेंट, इंचेंटमेंट मतलब जो भी व्यक्ति वहाँ पर बैठ करके, सिटिंग अराउंड माने वहाँ पर बैठ करके जो वहाँ के संगीत को सुन रहे थे, उन सबको बिना किसी डिस्टर्ब किए हुए। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। इन डियरलिंगली, यानी कि बड़े ही प्यार से। डू यू वांट सम रोस्टेड ग्राम, डू यू वांट सम रोस्टेड ग्राम, क्या आपको भुने हुए चने चाहिए? आई हैड नो डिजायर एट ऑल एट दैट स्टेज फॉर ग्राम, मतलब आई हैड नो डिजायर, मेरी कोई इच्छा नहीं थी। एट ऑल मतलब कहीं से भी कोई इच्छा नहीं थी इस स्तर पर चने के लिए, यानी चना खाने की कोई इच्छा नहीं थी। बट आई लुक्ड एट हिम इन द डिम लाइट, परंतु मैं उसे उस धुंधले से रोशनी में, डिम मतलब कम रोशनी, धुंधला रोशनी होता है, यानी उस धुंधले से रोशनी में मैं उसे
आई लुक्ड एट हिम, मैं उसे देखता रहा। ही वॉज स्मॉल एंड स्लिम, वह छोटा था और पतला था। विद वाट सिम्ड वेरी थिन लेग्स एंड हैंड्स, और उसका जो हाथ पांव था वह बहुत ज़्यादा क्या थे, दुबले और पतले थे। लुकिंग मोर क्लोजली आई नोटिस ड्राई श्रंकन चिक्स, काफ़ी नज़दीक से देखने के बाद आई नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया या मैंने ध्यान दिया, ड्राई श्रंकन चिक्स, कि उसके गाल जो हैं, चिक्स मतलब गाल, उसके गाल जो हैं वो श्रंकन है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या है जी, तो सिकुड़े हुए हैं। श्रंकन मतलब सिकुड़ा होना। बट स्टिल हिज आईज वेयर लार्ज एंड शाइनिंग विद ए लिवली लाइट, लेकिन उसकी आंखें जो है वो चमक रही थी उस प्रकाश में, यानी कि उस प्रकाश में एक अलग से चमक के साथ उसकी आंखें चमक रही थी। और उसकी आंखें कैसी थी, लार्ज, लार्ज मतलब बड़ी थी। ही हैड इन हिज हैंड ए लॉन्गिस्ट बैग मेड ऑफ ओला लिव्स, उसके पास एक बहुत बड़ा, लॉन्गिस्ट माने बहुत बड़ा बैग था जो मेड ऑफ ओला लिव्स, जो ओला के पत्तों के बने हुए थे। ओला का पत्ता कोई पेड़ का प्रजाति है, वनस्पति का प्रजाति है, उसका नाम ओला नाम दिया गया है ना। ओला के पत्तों का बना हुआ बैग था जो बहुत बड़ा था। He took out a packet of gram from inside, उसने उसके अंदर से, यानी कि उस ओला के पत्तों का जो बना हुआ बैग था उसके अंदर से एक चने का पैकेट निकाला, बाहर निकाला। एंड एक्सटेंडेड इट टू मी, और मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, सॉरी मतलब क्षमा करना, लिटिल ब्रदर, छोटा भाई मुझे माफ़ करो। आई डोंट वांट एनी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अनअकाउंटेबली आई फेल्ट बैड अबाउट रिजेक्टिंग हिज वेयर्स। अनअकाउंटेबली का मतलब बिना किसी वजह के या बिना किसी कारण के, आई फेल्ट बैड अबाउट रिजेक्टिंग हिज वेयर्स, मुझे उसके वस्तुओं को, वेयर्स मतलब तो माल होता है लेकिन हम यहाँ पे वस्तु कहेंगे। आई फेल्ट मतलब मुझे यह अनुभव हुआ, महसूस हुआ कि मैंने उसके वस्तु को रिजेक्ट करके, यानी कि इनकार करके, क्या मतलब बुरा लगा मुझे। बट आई हैड एन अपसेट स्टोमच, लेकिन मैं क्या करता, मेरा पेट खराब था। एंड ऑल्सो इट डिड नॉट सीम राइट टू बी मंचिंग ग्राम इन दैट एटमोसफियर, और जिस तरह का जो वातावरण था उस वातावरण में मुझे चना खाने का कोई, कह सकते हैं कि कोई भी विचार नहीं था। इतना तक। He must have been disappointed with my reply, अवश्य ही वह जो है मेरे जवाब के साथ, मेरे जवाब पा करके वह डिसअपॉइंटेड हुआ होगा, यानी कि निराश हुआ होगा। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होना। बट ही स्माइल्ड एंड टर्न्ड अवे, परंतु उसने स्माइल किया, मुस्कुराया, एंड टर्न्ड अवे, और वह मुड़ा, एंड केम राउंड टू द वुमेन, और एक औरत के पास चला गया। सीटेड ऑन माई अदर साइड, जो मेरे दूसरे बगल में बैठी हुई थी। सॉफ्टली, विनम्र भाव से। दिस टाइम विदाउट ए स्माइल, बिना कोई स्माइल के। ही आस्क्ड, उसने पूछा। हॉट रोस्टेड पीनट्स, डू यू वांट एनी, गरम गरम पीनट्स का मतलब होता है मूंगफली, गरम गरम भुने हुए मूंगफली है। डू यू वांट एनी, क्या आपको इनमें से चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्या कह सकते हैं, ये जो पेज है, पेज नंबर 110, आप लोगों के चैप्टर या कह सकते हैं लेसन 13 से लिया गया है, जिसका नाम था द चाइल्ड प्रोफेशनल। और इस तरह से मैंने एक पेज पढ़ करके आप लोगों को अर्थ बतलाया, साथ ही साथ वर्ड मीनिंग को भी कंप्लीट कराया। आप लोग अपने कॉपी में वर्ड मीनिंग को नोट करेंगे, याद करेंगे, और अपने गार्जियन के सामने 1 से 2 बार वीडियो देखने के बाद से गार्जियन के सामने अपने मन से इस किताब को रीडिंग करने का कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ ताकि मेरा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है आप लोगों को एक एक वर्ड का अर्थ समझाते हुए पढ़ाते रहना। आप लोगों का यूनिट भी ज़्यादा नहीं है, चैप्टर लेसन भी ज़्यादा बचा नहीं है, तो आराम से ख़त्म हो जाएगा। आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे और परेशान नहीं होंगे। जिस तरह से आज के दिन आपको एक वीडियो मिला,
उसी तरीके से आपको एक दिन के बाद यानी अल्टरनेट कर करके आपको दूसरे पेज का भी वीडियो मिलता रहेगा। इसलिए शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बस इतना ही। थैंक यू।